दोस्तों अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा। दोस्तों अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों गोल्ड ईटीएफ का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ½ % या कभी कभी 1% होता है या इससे कम ही फीस लगती है एक्सपेंस रेशियो में। दोस्तों रियल टाइम ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट की तरह ही आप गोल्ड के ईटीएफ को जब चाहे खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों हाई लिक्विडिटी बनी होती है, गोल्ड है कभी भी खरीद सकते हैं कभी बेच सकते हैं, कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और दोस्तों डायरेक्ट गोल्ड प्राइस ट्रैकिंग, यहाँ से आपको डायरेक्ट जो गोल्ड की प्राइस चल रही होती है मार्केट में उसी वो मार्केट से लिंक होता है, उसी पे आपकी खरीद और बिक्री हो जाती है। कोई भी फिजिकल गोल्ड का स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी स्टोरेज के यहाँ पे कोई भी झंझट नहीं है। अब देखिए गोल्ड ईटीएफ का नुकसान क्या है इसको चलिए जानते हैं। दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरी है, बिना डीमैट अकाउंट के आप इसमें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप इसमें एसआईपी नहीं कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में आप एसआईपी नहीं कर सकते, आपको एक बार में जो भी आप पैसा डालेंगे। और स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, मार्केट बंद होने पे आप इसको खरीद या बेच नहीं सकते। उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख जो गोल्ड ईटीएफ है जैसे एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ हो गया, निप्पॉन का गोल्ड ईटीएफ हो गया, एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ हो गया। अब देखिए गोल्ड म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदा है इसको चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड का आप लेते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे आप इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें एसआईपी का भी ऑप्शन होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो आप छोटा छोटा कुछ तो 10 रुपये तक का ऑप्शन देते हैं, आप छोटा छोटा अमाउंट से एक बड़ा गोल्ड अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं जिसपे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और कम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है ना, इसे बहुत सारा आप लोगों ने देखा फ़ोन पे में 10 रुपये से भी आप गोल्ड से खरीद सकते हैं। तो ज़्यादातर में 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में, और फिजिकल गोल्ड से बेहतर होता है क्योंकि दोस्तों स्टोरेज और सिक्योरिटी की ज़रूरत इसमें नहीं होती। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड का नुकसान क्या होता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो नुकसान होता है इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर 1% या 1.5% तक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि आपसे ही लिया जाता है प्रति साल। रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं होती, जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद पूरे दिन की ये कैनेवी फिक्स की जाएगी, सबको उसी पे खरीद लिया जाएगा और उसी पे सबको बेच दिया जाएगा। एग्जिट लोड हो सकता है, यहाँ पे एग्जिट लोड काम करता है। अगर आप कभी कभी 6 महीने, ज़्यादातर में 12 महीने से पहले अगर आप निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा जो कि 1% या तो कभी कभी 2% होता है, आपके ही पैसे से वो कटेगा। अब दोस्तों गोल्ड म्यूचुअल फंड का उदाहरण जैसे गोल्ड एसबीआई फंड, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड्स, एचडीएफसी गोल्ड फंड। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जिसमें जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हमारे हिसाब से दोस्तों अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आप अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन आप हमेशा एसआईपी के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, तो जिससे आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आपको कम खर्च में सीधे गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड प्राइस में मिल रहा है ना, तो आपको म्यूचुअल फंड वाला ज़्यादा बेहतर है। और आप क्या जानना चाहते हैं हमसे कमेंट पूछिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए